मेरे वालिदैन की वफात के बाद चची मुझे अपने घर ले आए। चची ज्यादा उम्र की औरत नहीं थी। उन्होंने मुझे जो कमरा रहने के लिए दिया था, इसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही था। मैं हर वक्त अपने कमरे में रहता। एक दिन मेरी चची मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में था। चची मेरे पास आकर बैठ गई। मैं देखने में बहुत समार था और उस दिन तैयार होकर मार्केट भी गया था, तो चची को मैं बहुत अच्छा लगा। इस वक्त चचा घर पर नहीं थे। वो अक्सर घर पर लेट आया करते। अब तो ये रोज की रूटीन हो गई थी कि चचा के जाने के बाद चची मेरे कमरे में आकर बैठ जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब से मैं अपनी चची घर रहने के लिए आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफी हद तक तब्दीली कर ली थी। इस राह चचा ने फोन किया कि आज रात पर वो घर नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमारे शहर से 400 किलोमीटर के दूसरे शहर गए हुए थे। चची बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मगर जब हम खाना खा रहे थे, अचानक चचा घर वापस आ गए। चची ने आने की वजह पूछी तो चचा ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया। चची छप हो गई। फिर चचा वहां नहीं रख के अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल भी खाने से अचक चुका था। मैं भी उठने लगा तो चची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि उनका तो रोज का तमाशा है। तुम बैठो, इधर तुम्हारे लिए तो मैंने बिरयानी बनाई है। यही कहकर चची ने एक नवाला मेरे मुंह के करीब किया। न दिल करते हुए भी मैंने वो खा लिया। फिर मैं अपनी प्लेट में बिरयानी डालने लगा तो चची कहने लगी, आज मैं तुम्हें। अब ये कहकर वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी वो ये थी कि वो एक नवाला मेरे मुंह में डालती और दूसरा अपने मुंह में, और वो मुस्कुराते हुए टकटी बांधे मुझे देखती जा रही थी। मुझे उनकी नजरों से अजीब सी अलजन हो रही थी। हालांकि वो मेरी चाची थी, लेकिन फिर भी चौंकी मेरी सोच उनके रूह को देखकर भड़कने लगी। एक बार मुझसे कहने लगी, तुम अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हो, बिल्कुल अपने बाप का नक्शा हो। और ये भी कहने लगी कि मेरी शक्ल और सूरत अपने बाप से बहुत मिलती है। मेरी उम्र 17 साल की बजाय 25 साल की लगती है। मैं अपने खानदान में सबसे ज्यादा कटकार और खूबसूरत भी हूँ। मेरी चची देखने में खूबसूरत थी, लेकिन चचा शक्ल और सूरत के मालिक थे। चचा बहुत तेज थे और चची की कोई औलाद भी नहीं थी। चचा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे। शायद यही वजह थी कि उनके घर में हर वक्त कशीदा माहौल रहता था। चचा जब भी घर आते तो बात बात पर चची से लड़ने और झगड़ने लगते। एक बार मैं नहाकर बाहर आया तो मैंने अपने पाप पूछ रहा था। इस वक्त चची नाश्ता पूछने के लिए अंदर आ गई। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगी, नाश्ते में क्या खाओगे? मैंने कहा, चची जो आप रोज मनाती हैं वही ठीक है। ये कहकर मैंने अपना सिर तौलिए से पूंछना शुरू कर दिया। मेरे बाल अभी भी गीले थे तो मैंने तौलिया बेड पर रख दिया और कंगा करने लगा, क्योंकि स्कूल के लिए मुझे देर हो रही थी। वो कहने लगी, तुम्हें अपने कोई भी परवाह नहीं है। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बैठा दिया और तौलिए पकड़कर मेरा सिर साफ करने लगी। मुझे ये बात पड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं था जिसका हर काम चची करे। अभी मैं उन्हें रोक नहीं रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सामने चचा खड़े थे। ये सब देखकर उनकी आंखें सिरक हो गई। शायद उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। चचा चलाकर कहने लगे, तुम्हें बस उसी की फिक्र है, बाहर आओ और मुझे नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो चले गए। मैंने चची से कहा, मैं सर खुद भी साफ कर सकता हूँ, आप जाएं, जाकर चचा को नाश्ता दें। मैं तौलिया उनके हाथों से खींचकर बेड पर फेंक दिया और अपने बाल बनाकर बैग उठाया और बगैर नाश्ता किए ही जाने लगा। लेकिन गेट पर पहुंचते ही मेरे कदम जैसे रख के, क्योंकि चचा चच्ची के साथ लड़ रहे थे, वो कहने लगे, तुम अंधी हो गई हो, कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके कमरे में तुम बेनड़क चली जाती हो। वो जवान लड़का है और तुम मुंह उठाकर उसके कमरे में जाती हो और उसके वो काम करती हो जो आज तक तुमने मेरे भी नहीं किए। उसके बाद चचा ने एक ऐसा राज बताया कि मेरे कदम वहीं कि वहीं जम गए। कुछ देर तो मैं सोच बोझ से गाफिल हो गया। बड़ी अजीब सी हकीकत थी जो मैंने सुनी थी। बहरहाल में फौरन गेट से बाहर निकल गया। मेरे कदम तो स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। फिर मुझे लगा कि शायद चचा झूठ बोल रहे हैं। जो वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद वो गुस्से में ये सब कह रहे हैं। बहरहाल पूरा दिन क्लास में गायब दिमागी से बैठा रहा। घर आकर मैंने उस बात पर गौर से सोचा, फिर ये फैसला किया, मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा
हो जाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी। रात को रोज चची मुझे दूध के साथ बादाम खाने के लिए देती और कहती, ये खाकर सुविया करो, तुम्हारा दिमाग तेज होगा। मैं रोज वही बादाम खाकर दूध पी लेता और उसके बाद बड़ी गहरी नींद सो जाता। सुबह सवेरे तरोताज़ा होने की बजाय में और भी ज्यादा खुद को अंदर से बोझल महसूस करता। लेकिन जब मैंने दूध पी लेने से इनकार किया तो चची मुझे डांटने लगी, कहने लगी, ये माँ तो समझो कि ये चचा के पैसों का है, ये तुम्हारे पापा के घर और दुकान के किराए से मंगवाया है ताकि तुम्हारी सेहत भी खराब ना हो। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन उन्होंने तो मेरे कंधे पर बाजों को फैलाया कर दूध का गिलास मेरे मुंह के करीब कर दिया। कहने लगी कि चलो शाबाश पयो। पता नहीं क्यों चची मेरे हर वक्त करीब होने की कोशिश करती। मुझे मजबूरा ही दूध वो गिलास पीना पड़ता। मेरे पीपर होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि रात को जाकर पढ़ूं। चची कमरे से जा चुकी थी। मैंने कमरा दरवाज़ा बंद किया और अपनी किताबें खोलकर बैठ क्या, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोना नहीं चाहता था, मुझे पढ़ना था, लेकिन मेरी आंखें तो यूं थी जैसे मेरे काबू में नहीं थी। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में जा चुका था और फिर रात के किसी पे मेरी आंख खुली। मुझे अजीब व गरीब महसूस हो रहा था, लेकिन शायद उस कैफियत को लफ्ज नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं बहुत गहरी नींद में था, इतनी गहरी नींद में कि मुझे एहसास हो रहा था जैसे कोई अजीब सी आवाज मुझे आ रही है। डबी डबी थी, शायद बलियों की थी या किसी औरत की, मुझे समझ नहीं आई थी। गहरी नींद की वजह से मेरी आंखें खुलने से कासर थी। जब मैं सुबह उठा तो मेरा जिस्म बेहद बोझल था। मैं उठकर बैठा, मेरी किताबें बिखरी पड़ी थी क्योंकि मैं अपने कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते ही गहरी नींद में सो गया था, लेकिन बेड पर कोई किताब नहीं थी। दूसरी बात जिसने मुझे हैरत में डाल दिया था वो ये थी कि बेड की एक तरह से बेतरतीबी थी, जैसे किसी ने उसे जल्दी में समेटा हो। मेरा सिर अभी भी नींद से बारी था, लेकिन ये मंजर मुझे पूरी तरह से जगह आ चुका था। मैंने वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से चेहरा दबिया और वापस कमरे में आया तो देखा बेड के किनारे पर एक सोने का जमका पड़ा था। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। ये एक लड़की का जमका था, लेकिन मेरे कमरे में ये कैसे आया? मैंने जमका उठाया और अलजिन में डूबा हुआ उसे देखता रहा। तभी दरवाजा खुला और चची तेज कदमों से कमरे में आ गई। मैंने फौरा जमके को आजी चची कही, मैंने सादगी से पूछा, जबकि मेरे अंदर एक हलचल मच रही थी। चची थोड़ी परेशान दिख रही थी, उनके गीले बालों से लग रहा था कि वो अभी नहा कर आई हैं। वो बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारे कमरे की चादर ठीक करने आई थी। मैंने कहा, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन चची जिद पर उड़ी रही, नहीं नहीं, तुम क्यों करोगे, मैं कर देती हूँ। उनकी इस फिक्र पर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने आसदगी से कहा, चची रात को मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। किताबें उधर उधर बकरी पढ़ी थी, लेकिन सुबह तक तो सब कुछ समटा हुआ था। वो ठंडी आवाज में बोली, हाँ मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम गहरी नींद में थे, इसलिए मैंने किताबें उठाकर टेबल पर रख दी। मैंने और कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अजीब से ख्याल दौड़ने लगे। मैं सोच रहा था कि चची के कान की तरफ क्यों देख रहा हूं, और तभी मेरी नज़र उनके कानों पर पड़ गई और उनके एक कान में जमका था जबकि दूसरे मैं नहीं। मैंने हौसला जमा करके पूछा, चची आपका जमका कहाँ है? चची ने फौरन अपने कान को छुआ और थोड़ी घबराहट में बोली, पता नहीं, शायद कहीं गया होगा। घर में कोई काम वाली भी तो नहीं, तूप चूरी का तो सवाल ही नहीं। मैंने अपनी हाथी ली, उनके तरफ बढ़ाई जिसमें उनका जमका रखा हुआ था। वो छिप हो गई, उनकी आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी। उन्होंने बगैर कुछ कहे मेरी हथेली से झमका लिया, लेकिन उनकी आंखें मुझ से नजरें चुराने लगे। इस लम्हे कुछ ऐसा था जैसे मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। एक पर इसरार, खामोशी जो हमारे दरमियान फैल गई थी। चची ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ये भी नहीं कि जमका मेरे पास कहाँ से आया। मैंने उनसे कहा। वो खामोशी से जमका लेकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मेरा दिमाग गौम रहा था। ये सब क्या था? इस वाक़ये के बाद मैंने चची से और भी ज़्यादा फासला बनाना शुरू कर दिया। उनके साथ हर मुलाकात अब अजीब सी महसूस होती। कुछ ही हफ्ते गुजरे होंगे कि चची की तबीयत अचानक बदलने लगी। जो भी खाती पैती हजर नहीं हो रहा था। पूरे दिन वो बस्तर पर पड़ी रहती और चचा भी इस वजह से परेशान रहने लगे। चचा अक्सर कहते, तुम्हें पता है ना,
जब तुम बीमार होती हो तो सारा घर उलट पुलट हो जाता है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन चची हर बार मना कर देती, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, घर के टोटकों से ही ठीक हो जाऊंगी। 3 दिन गुजर गए लेकिन उनकी हालत खराब हो गई। मैंने भी कहा चची आपको हजरत अल्लाह ले चलता हूँ, लेकिन वो उड़ गई कि उन्हें कहीं नहीं जाना।